बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती एवं प्रतिमा अनावरण समारोह नगर परिसर नागौर के अंदर रखा गया। मैं बधाई दूंगा अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद भजन सिंह जी और इनकी पूरी टीम लंबे संघर्ष के बाद कई व्यवधानों को दूर करते हुए जो आज ऐतिहासिक मूर्ति का अनावरण नागौर के अंदर हो रहा है। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर ही नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर भी एक अनोखा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। पूरी कमेटी को मेरी ओर से मैं बधाई दूंगा। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। मैं कहूंगा बाबा साहब अमर रहे, आप लोग मेरे पीछे कहेंगे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये बाबा साहब को पूरा देश और तमाम राजनीतिक पार्टियां, आज अखबार का पन्ना पलटोगे तो तेलंगाना से लेकर राजस्थान से लेकर तमाम प्रदेशों की सरकारें, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के हो, तमाम लोग बाबा साहब के जयकारे लगा रहे हैं, बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और जयकारे और नारे उन्हीं के लगते हैं तो इतिहास पुरुष होते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ हमको दिया। और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी चीज इस देश को दी, ये अनुच्छेद संविधान के अधिकार तो दिए ही दिए। उस समय जब संविधान परामर्शदात्री समिति के अंदर ये बात आई कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए, पढ़े लिखे जो लोग थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को लंबे समय तक लूटे थे, कई लोग वो भी मेंबर होंगे, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए जो पढ़े लिखे हो, जो 10वीं पास हो, जो 8वीं पास हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो। तो बाबा साहब ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि 200 साल की गुलामी के बाद इस देश के अंदर लोगों के जीवन यापन करने का साधन नहीं, लोगों के पास पढ़ाई कहाँ होती थी अंग्रेजों के जमाने के अंदर। इसलिए अगर वोट के अधिकार में हमने शिक्षा को रख दिया तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। सच्चा लोकतंत्र जब स्थापित होगा, इस देश के अंदर जाए जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को जो वोट की आयु के अंदर आता है, 18-21 साल की आयु के अंदर आता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को, ढाणी गांव से लेकर शहर के और दिल्ली तक के रहने वाले हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। अगर वोट का अधिकार किसी ने दिलाया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, हो सकता है कि कई लोगों को वैसे तकलीफ होगी पॉलिटिकल, लेकिन मन से अगर किसी व्यक्ति को पूछोगे तो बड़े से बड़ा विद्वान, हर जाति का व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है, उनका आदर करता है। क्योंकि जो संविधान हमें दिया, आज पाकिस्तान के अंदर खड़े होके किसी नेता की बुराई नहीं कर सकते, आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते। वहां तो कानून आर्मी के पास है। मिलिट्री ने कितने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला, कितने राष्ट्रपतियों को जेल में डाला और फांसी पे चढ़ा दिया और जूते मारे सड़कों पे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बात रखने का अधिकार है। और सबसे बड़ा जो अधिकार दिया वो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत और उसके किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो विधि अर्थात कानून दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर ये कानून नहीं होता तो आज भी दलितों में जो अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, बाड़मेर के अंदर, आज जिस तरह 2 दिन पहले कोजाराम मेघवाल निर्दयता से पीट कर हत्या की गई और अस्पताल ले जाने तक उनका पीछा किया गया। ये एक उदाहरण नहीं है और मैं किसी जाति समाज में नहीं जाना चाहता।
मैं तो हमेशा ऐसा व्यक्ति हूं कि कोई भी समाज